Hello students, today in this lecture we will start up with ray optics. Okay, और ray optics में सबसे पहले start करेंगे refraction. तो students refraction को समझते हैं क्या होता है? What do you understand by refraction? देखिए students, बेटा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्योंकि जब हमने बोला कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो दोनों मीडियाज के ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से लाइट का स्पीड चेंज होता है और दूसरी बात लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट भी करती है। क्लियर हो गई बात? तो सिंस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ऑन द अकाउंट ऑफ द चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटी देयर विल बी द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट and there will be some deviation which is produced in the light from its original path. For example, let us suppose that it is the interface which separates out two medias. Let us suppose it is the medium number 1 and it is the medium number 2. बेटा मान लेते हैं कि मीडियम नंबर 1 का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है that is less than the optical density of the medium 2. That's why we are going to call this medium 1 as the rarer medium and the medium 2 as the denser medium. ठीक है? तो रेयर मीडियम बेटा वो वाला मीडियम जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है। ओके, डेंसर मीडियम वो वाला मीडियम जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है। तो देखते हैं सर क्या होता है। लेट अस सपोज से इट इज द रे ऑफ लाइट, से ए बी इज द रे ऑफ लाइट, ओके, which strikes on the interface at this point. Now we are going to say that it is the normal means perpendicular. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब लाइट जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो लाइट का अपना ओरिजिनल पाथ ये मैंने डॉटेड कर दिया है। तो लाइट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन द लाइट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए, let us suppose say this angle is say I, बेटा इस एंगल I को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट इट? ओके, अब बिल्कुल ठीक इसी के ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है। Let us suppose it is the medium 1, it is the rarer medium. The medium 2, it is say the denser medium. Now, when the light goes from denser to rarer medium, okay, तो बेटा light ray, let us suppose it is A, B. The light ray is incident. At the point B. In the denser medium. तो सिंस पॉइंट बी पे नॉर्मल स्केच करेंगे। दिस एंगल I is the angle of incidence. अब देखिए लाइट का ओरिजिनल पाथ हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके छोड़ा हुआ है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान से देखिए, नॉर्मल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अब लाइट का ओरिजिनल पाथ था, अब लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिस वे एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है एंड इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है लाइट अपने पाथ से फिर डेविएट होती है एंड द लाइट इट डेविएट्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वी कैन से। क्लियर? बात समझ आ गई? तो दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है, दोनों ही केसेस में जो इंसिडेंट लाइट है वो इंटरफेस पर obliquely means at some angle which is greater than 0 but less than 90 स्ट्राइक कर रही है। तो ऐसी लाइट रे हमेशा अपने पाथ से डेविएट करेगी। क्लियर? समझ आ गई बात? तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फिनोमिना है। इट इज द phenomena due to which the light ray
ड्यू टू विच द light ray which is incident obliquely phenomena due to which the light ray which is incident obliquely on the interface deviates from its path. The light ray which is incident obliquely on the interface deviates from its path when the light goes from one medium to other. तो स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम से जाती है तो लाइट का इंसिडेंस अगर ऑब्लिक है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है। बात समझ आ गई? दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोनों ही केसेस में ध्यान से देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट शुड बी greater than 0 and it will be less than 90. This angle of incidence I, it will be greater than 0 but less than 90. बात समझ आ गई? इसको ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेटा लाइट का स्पीड चेंज होगा, और अगर ऑब्लिक इंसिडेंस है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट करेगी। ओके, आप इसको कॉपी करें। यस संजन, ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, दूसरे नंबर पे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर स्टडी किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in the given medium. Got it, friends? बात समझ आ गई? तो इसको डिनोट करते हैं हम म्यू से, एंड इट इज रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट in air divided by speed of light in medium. बात समझ आ गई? अब लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज लाइट एयर से, चलिए एयर को छोड़ देते हैं, लाइट ग्लास से वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए। क्लियर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से दो मीडियाज हैं, से मीडियम 1 एंड 2, दो मीडियाज हैं मीडियम 1 एंड 2, और दोनों ही मीडियाज एयर नहीं हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, तो बेटा मैंने लिखा 1 म्यू 2, इसको रीड कैसे करना है? व्हाट इज इट? इट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1. ओके, दोनों ही मीडियाज एयर नहीं है,
तो इसको रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखेंगे कैसे? दस 1 μ2 is written as μ2 divided by μ1, that is the refractive index. refractive index, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, μ2 is the refractive index of medium 2 with respect to air. बात समझ आ गई? And this μ1 is the refractive index of medium 1 with respect to air. बात समझ आई? तो 1 μ2 को रीड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखेंगे कैसे? इट इज μ2 डिवाइडेड बाय μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1। और अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में डिफाइन करना है तो फ्रेंड्स इसको लिखेंगे v1 डिवाइडेड बाय v2। ओके, ध्यान से देखिए, म्यू के ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखे जाते हैं तो μ2 ऊपर आएगा, μ1 नीचे आएगा। और जब स्पीड ऑफ लाइट को लिखा जाता है, स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो की बात की जाती है, जो मीडियम म्यू के ऊपर है उस मीडियम में जो स्पीड है वो न्यूमरेटर में होगा, और जो नीचे लिखा हुआ है उस मीडियम में जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर में होगा। सो v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बात समझ आ गई? तो सिर्फ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसको पहले कॉपी कर लें। यस सर। अब बात करेंगे स्नेल्स लॉ। बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है। स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं, उनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ध्यान से देखिए, लेट अस सपोज से इट इज द इंटरफेस, इट इज द मीडियम 1 एंड द मीडियम 1 इज सपोज से द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम इज से द मीडियम 2। तो ये बेटा जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इंटरफेस है जो रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट आउट कर रहा है। लेट अस सपोज से we are talking about the incident ray of light. Let us suppose say AB is the incident ray of light और ये लाइट रे AB B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। तो लाइट रे AB का पाथ मैंने हल्का सा आगे प्रोड्यूस करके छोड़ा है। तो फ्रेंड्स अब ये लाइट डेविएट करेगी अपने पाथ से, लाइट रे डेविएट कर रही है अपने पाथ से, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब बेटा जिस एंगल, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को बोलते हैं आई। ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो वी आर गोइंग टू से दैट AB इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, AB is the incident ray of light, BC is the reflected ray of light, BC is the reflected ray of light, angle I is the angle of incidence, and angle R is the angle of देखिए
एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा स्नेल्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियाज, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियाज इज ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का गिवन पेयर ऑफ मीडियाज में हमेशा कांस्टेंट होता है और हमेशा गिवन पेयर ऑफ मीडियाज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो स्नेल्स लॉ इट स्टेट्स दैट द रेशियो of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction for the given pair of medias is always constant, okay, and is equal to the refractive index of one medium with respect to other. Got it, friends? अब ध्यान से देखिए, यहां पर लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखना कैसे है? पहले स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियाज इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो लिखते कैसे हैं फ्रेंड्स? इसको लिखेंगे sin of I divided by sin of R is equals to mu। अब बेटा ये म्यू किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और किसके रिस्पेक्ट में है? तो ध्यान से देखिए, ये लिखने का तरीका बता रहा हूं। I आपको मीडियम 1 में दिखाई दे रहा है और R आपको मीडियम 2 में दिखाई दे रहा है। यहां पर इस रेशियो में ध्यान से देखें, I आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, तो I जिस मीडियम में हो उस मीडियम का जो नंबर है वो आपने म्यू के ऊपर लिखना है। बेटा स्नेल्स लॉ की जब इक्वेशन लिखते हैं साइन आई बाय साइन आर करते हैं तो आपने देखना है कि आई जिस मीडियम में है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा रेयर मीडियम 1 के अंदर है, तो वी आर गोइंग टू से यहां पे 1 लिखेंगे और यहां पे 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो जाएगा एंड इट इज रिटन एज mu2 डिवाइडेड बाय mu1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था mu2 is the refractive index of the medium 2 with respect to air and mu1 is the refractive index of the medium 1 with respect to air। okay, 1 और 2 की जगह आप rarer और denser वर्ड यूज कर सकते हैं। moreover we can say it is written as v1 divided by v2 where v1 it will be the speed of light in the medium 1 and v2 will be the speed of light in the medium 2। so friends, this is Snell's law। ये स्नेल्स लॉ है, कॉपी करें फिगर के साथ। यस सर, इट्स डन। अब बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है मैं वो लिख देता हूं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन it states that the incident ray refracted ray
and normal lies in the same plane. बेटा जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होंगी। जैसे अभी हमने फिगर स्केच किया था, इंसिडेंट रे आपको दिखाई दे रही थी, रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखाई दे रही थी और नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा था। तो तीनों व्हाइट बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट थे। बात समझ आ गई? तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब रे ऑप्टिक्स के अंदर हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज करने हैं और दो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट वो वाला पॉइंट होता है जिससे लाइट निकलती है। बात समझ आ गई? या यूं कहें कि वो वाला पॉइंट जो सोर्स ऑफ लाइट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज द पॉइंट which is the actual or virtual source of light। बेटा एक्चुअल सोर्स मतलब लाइट रे एक्चुअली निकाली जाएगी एक पॉइंट से, और वर्चुअल सोर्स का मतलब लगेगा कि पॉइंट से आ रही है। बात समझ आ गई? तो ऑब्जेक्ट इट इज द पॉइंट विच इज द एक्चुअल और द वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेटा दो तरीके के होंगे। पहला होगा रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो बेटा रियल ऑब्जेक्ट के साथ, रियल ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जिससे आपने एक्चुअल लाइट एमिट की होगी। इट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। और रियल ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा डाइवर्जिंग लाइट रेज एसोसिएटेड होती हैं। डाइवर्जिंग incident rays are associated with it। ओके, रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट होता है और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज आर एसोसिएटेड विद इट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट होता है। बेसिकली इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन्ड। मैं लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं मैं। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the incident converging light rays। It is the point of intersection of the incident converging light rays before suffering reflection or refraction। It is the point of intersection of the incident converging light rays before suffering reflection or refraction। मतलब स्टूडेंट्स, इंसिडेंट लाइट रेज जो कि कन्वर्जिंग है, रिफ्लेक्शन होने से पहले या रिफ्रैक्शन होने से पहले जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करें। डन?
इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स इमेज। इमेज क्या होता है? देखिए, लाइट रेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करें या वर्चुअली इंटरसेक्ट करें तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको इमेज कहते हैं। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the reflected or refracted light rays। बेटा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या तो एक्चुअली करेंगी, नहीं तो जब उन्हें हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तब करेंगी। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको इमेज कहते हैं। अब बेटा, इमेज की टाइप्स ऑफ इमेजेस। पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। बेटा, रियल इमेज कब ऑब्टेन होता है? रियल इमेज हमेशा याद रखें, पहली बात, लाइट रेज रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रियल इमेज होगा। द रिफ्लेक्टेड, या ऐसे लिखते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of the इसको ऐसे नहीं लिखते यार, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखेंगे। when the light rays, when the reflected or refracted light rays actually intersect each other, then the point of intersection is the real image. When the reflected or refracted light rays actually intersect each other, then the point of intersection is the real image. और रियल इमेज के साथ स्टूडेंट्स हमेशा लाइट रेज ने रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना था, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हमेशा कन्वर्जिंग होती हैं। द रिफ्लेक्टेड और refracted light rays are converging कन्वर्जिंग लाइट रेज वो वाली लाइट रेज होती हैं, ध्यान से देखिए, कन्वर्जिंग लाइट रेज वो वाली लाइट रेज होती हैं जो जब लाइट का आप डायरेक्शन मार्क करते हैं तो लाइट रेज के बीच में गैप रिड्यूस होता जाता है, इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट रेज। डाइवर्जिंग लाइट रेज में जब आप लाइट का पाथ मार्क करते हैं तो रेज के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता जाता है। पल्ले पड़ गई बात। अब बेटा वर्चुअल इमेज क्या होता है? बेटा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज डाइवर्जिंग लाइट रेज होंगी। अब डाइवर्जिंग होंगी तो उनके पीछे गैप बढ़ता जाएगा, तो ये एक्चुअली तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, लेकिन जब आप इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करने पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये वर्चुअल इमेज होगा। सो फ्रेंड्स, वर्चुअल इमेज को लिखेंगे when the
reflected or refracted light rays, when the reflected or refracted light rays are produced backward to intersect each other, then the point of intersection is the virtual image. ओके और रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कैसी होनी चाहिए? दे विल बी डाइवर्जिंग लाइट रेज. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड light rays are diverging Got it students? ओके आप कॉपी करें, फिर रे डायग्राम की हेल्प से मैं समझाऊंगा कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं. कॉपी करने का आप. सो हम रिफ्लेक्शन का इलस्ट्रेशन लेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इलस्ट्रेशन लेकर के रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज दोनों को समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस सपोज से फ्रेंड्स इट इज द मिरर एंड इट इज द पॉइंट से O इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो फ्रेंड्स इस पॉइंट O से हमने ये दो लाइट रेज निकाली है. अब ध्यान से देखिए, पॉइंट O से लाइट रेज हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाली है. तो जब लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो लाइट के बीच में जो गैप है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो ऐसी लाइट रेज को बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट रेज. ठीक है, तो यहां पर जो इंसिडेंट लाइट रेज है दे आर द डाइवर्जिंग लाइट रेज. क्लियर? अब ये वाली लाइट जब इस वाले पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये वाली लाइट रे जब इस वाले पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो ये वाली लाइट रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी. क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं दे आर अगेन द डाइवर्जिंग लाइट रेज. तो बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, मैं इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं और इसको 4 बोल रहा हूं. तो बेटा थर्ड और फोर्थ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है. तो दोनों आपस में एक्चुअली तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर हम इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस कराते हैं, तो पीछे प्रोड्यूस कराने पर लेट अस सपोज ये पॉइंट I पर इंटरसेक्ट करती हैं. क्लियर हो गई बात? तो ये जो पॉइंट O है जिससे एक्चुअली लाइट निकाली गई है इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट. इट विल बी द रियल ऑब्जेक्ट. ओके, और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपको दिखाई दे रहा है दे आर द डाइवर्जिंग लाइट रेज. एक्चुअली तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जब इनको पीछे प्रोड्यूस किया तब इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन हुआ इट इज द
virtual image. It will be the virtual image. बात समझ आ गई? अब इसी के ठीक ऑपोजिट दोबारा से let us suppose it as a mirror. ओके, और इस मिरर पर अब हम कन्वर्जिंग इंसिडेंट लाइट रेज डालेंगे. Let us suppose it is the first light ray and it is the second light ray. अब ध्यान से देखिए, लाइट रेज हमने मार्क की हैं. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमने मार्क किया है. प्रोपेगेशन के टाइम लाइट रेज के बीच में गैप डिक्रीज होता जा रहा है. ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, लीनियर गैप, ये डिक्रीज होता जा रहा है. तो ऐसी लाइट रेज को बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट रेज. क्लियर? अब अगर ये मिरर ना होता तो दोनों इंसिडेंट रेज, मिरर ना होता तो दोनों इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन से पहले लेट अस सपोज से इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती. इंसिडेंट रेज जो कि कन्वर्जिंग है, अगर मिरर नहीं होता तो रिफ्लेक्शन से पहले इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती. तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे. दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा कन्वर्जिंग इंसिडेंट लाइट रेज के साथ एसोसिएटेड होता है. क्लियर? इंसिडेंट लाइट रेज के साथ एसोसिएटेड होता है. और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने से पहले ये इंसिडेंट लाइट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है? अब देखिए यहां पर नॉर्मल, अब बेटा ये इंसिडेंट लाइट रे 1 और ये इंसिडेंट लाइट रे 2 रिफ्लेक्शन सफर करती है. रिफ्लेक्शन सफर करती है. फर्स्ट लाइट रे का रिफ्लेक्शन, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. सेकेंड लाइट रे का रिफ्लेक्शन. ओके, इस लाइट रे को थर्ड बोला और इसको फोर्थ बोला. तो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो पॉइंट ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको हम रियल इमेज बोलेंगे. रियल इमेज बोलेंगे. बात समझ आ गई? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ध्यान से देख लें, कन्वर्जिंग इंसिडेंट लाइट रेज के साथ एसोसिएटेड है. द इंसिडेंट रेज आर converging. The incident rays are converging. Clear? तो हमेशा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट देगा. ये हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट देगा. यहां पर देखें, इंसिडेंट रेज दे आर डाइवर्जिंग, रे 1 एंड रे 2. इंसिडेंट rays are diverging. तो ये आपको हमेशा रियल ऑब्जेक्ट देगा. गॉट इट? अब रिफ्लेक्टेड रेज ये भी डाइवर्जिंग है. रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग. तो ये अपने आप तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो ये आपको हमेशा वर्चुअल इमेज देगा. ओके, यहां पर देखें, रिफ्लेक्टेड रेज थर्ड एंड फोर्थ दे आर द रिफ्लेक्टेड रेज. द रिफ्लेक्टेड रेज are converging. तो ये आपको रियल इमेज देगा. व्हाट इट सेंस? तो आई होप कि बेटा हमारी ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होगा और इमेज क्या होगा ये क्लियर. ऑब्जेक्ट एक्चुअल या वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट होगा. देखिए दोबारा से देखिए, पॉइंट ओ से जब हमने लाइट एक्चुअली निकाली है
तो हम पॉइंट O को रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहां पर देखिए, कन्वर्जिंग इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्शन से पहले, मिरर पर टकराने से पहले इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हमने मार्क किया है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ आ गई बात? अब सिंस लाइट रेज अगर रिफ्लेक्ट करें या रिफ्रैक्ट करें, तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज या तो एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी या फिर तब इंटरसेक्ट करेंगी जब हम उन्हें पीछे प्रोड्यूस कराएं। अब ध्यान से देखें, यहां पे थर्ड लाइट रे, फोर्थ लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है। थर्ड लाइट रे ऐसे जा रही है, फोर्थ लाइट रे ऐसे जा रही है, डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। समझ आ गई बात? अब यहां पर देखें, थर्ड लाइट रे, फोर्थ लाइट रे, दे आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको हमने आई से डिनोट किया है। तो ये जो पॉइंट आई होगा, ये रियल इमेज कहलाएगा। ओके सर, आप इसे एक बार कॉपी करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक किया है, और ये बेसिक हमें रे ऑप्टिक्स में यूज करना है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये दो टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप अपनी बुक से एक बार इनको गो थ्रू करके रखें, और ये जो आज की क्लास में बेसिक आपको दिया गया है, इसको थॉरोली लर्न करके रखें, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।